आज का हमारा टॉपिक है विट्सोन ब्रिज। हम सबसे पहले देखेंगे कि विट्सोन ब्रिज होता क्या है। विट्सोन ब्रिज एक विद्युत परिपथ है जो इसमें प्रयुक्त चार प्रतिरोधों के मध्य परस्पर संबंध प्रदान करता है। यह संबंध परिपथ की एक विशेष स्थिति में प्राप्त किया जाता है जिसे ब्रिज की संतुलन अवस्था कहते हैं। अब हम देखेंगे विट्सोन ब्रिज की बनावट। विट्सोन ब्रिज की बनावट में सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिरोधी भुजाएं। इसमें कुल चार प्रतिरोधी भुजाएं होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली प्रतिरोधी भुजा को रेशनल आर्म 1 अनुपाती भुजा प्रथम कहा जाता है और यहाँ प्रतिरोध P संलग्न किया जाता है। दूसरी प्रतिरोधी भुजा को रेशनल आर्म 2 कहा जाता है और यहाँ प्रतिरोध Q संलग्न किया जाता है। तीसरी प्रतिरोधी भुजा को थर्ड आर्म तृतीय भुजा कहा जाता है और यहाँ परिवर्ती प्रतिरोध R संलग्न किया जाता है जिसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, जिसके मान में हम परिवर्तन कर सकते हैं। चौथी भुजा यहाँ पर फोर्थ आर्म चतुर्थ भुजा या अननोन आर्म अज्ञात भुजा कहलाती है। यहाँ पर वह प्रतिरोध संलग्न किया जाता है जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है, इसी कारण ये अज्ञात भुजा कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा अवयव गैल्वेनोमीटर। विट्सोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर की स्थिति यदि हम देखें तो दो धारा मार्गों ABC और ADC, इन दोनों मार्गों को जोड़ने का कार्य यह गैल्वेनोमीटर करता है। गैल्वेनोमीटर की इस स्थिति के कारण ही इस उपकरण को ब्रिज कहा जाता है। तीसरा अवयव हम देखेंगे सेल। यहाँ पर एक सेल हमने संलग्न किया है। सेल का कार्य है विट्सोन परिपथ को ऊर्जा प्रदान करना। इस सेल के कारण इस परिपथ में धारा I प्राप्त होती है। चौथा अवयव है कुंजी। कुंजी द्वारा परिपथ को वर्किंग के लिए ऑन ऑफ किया जा सकता है। जब हम परिपथ को ऑन अवस्था में रखते हैं तब हम देखते हैं कि ब्रिज की संतुलन अवस्था क्या होती है। ब्रिज की संतुलन अवस्था वह स्थिति है जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य पर स्थिर हो जाए। तो गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य निकल कर आता है आपको सूचना देना कि ब्रिज संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। यदि ब्रिज संतुलन की अवस्था में है तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य पर स्थिर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर की सुई बिल्कुल न लेफ्ट न राइट कोई विचलन नहीं बताएगी, शून्य पर स्थिर हो जाएगी। जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नल डिफ्लेक्शन हो जाए, शून्य पर आ जाए, तो गैल्वेनोमीटर द्वारा शून्य पर दिया गया विक्षेप कब प्राप्त होगा हमें? जब इसमें से प्रवाहित धारा का मान शून्य हो जाए। जब गैल्वेनोमीटर में से कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो स्पष्टतया इसका विक्षेप शून्य पर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में से धारा का प्रवाह कब नहीं होगा? धारा कब शून्य होगी? धारा शून्य, हम जानते हैं कि धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है। धारा सदैव उच्च विभव बिंदु से निम्न विभव बिंदु की ओर प्रवाहित होती है। अब यदि इस शाखा में हमें धारा प्राप्त नहीं हो रही है, धारा का कोई प्रवाह नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि गैल्वेनोमीटर के दोनों सिरों के मध्य विभव अंतर शून्य है। यानी संधि बिंदु B और संधि बिंदु D के मध्य विभव का अंतर शून्य हो जाता है। तो विभव अंतर शून्य हो जाता है, VB माइनस VD इज इक्वल टू 0। दोनों ओर विभव का अंतर शून्य कब होगा? जब दोनों बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा। यानी कि B बिंदु पर विभव का मान, विद्युत विभव का मान D बिंदु पर विद्युत विभव के समान हो जाएगा। यानी कि B बिंदु पर विद्युत विभव की ऊंचाई D बिंदु पर विद्युत विभव की ऊंचाई के समान हो जाएगी। और ये विद्युत विभव की ऊंचाइयां समान होने के कारण गैल्वेनोमीटर संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। यही कारण है कि बिंदु B और D पर विद्युत विभव की ऊंचाइयां समान होने से ही ब्रिज की इस स्थिति को संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो गैल्वेनोमीटर द्वारा हमें संतुलन की अवस्था की जानकारी नल डिफ्लेक्शन के थ्रू दी जाती है। अब हम संतुलन की अवस्था में इन चारों प्रतिरोधों P, Q, R, S के मध्य परस्पर क्या संबंध होगा वह व्युत्पत्ति करेंगे। यह प्रतिबंध या संबंध ही विट्सोन ब्रिज हेतु संतुलन की शर्त कहलाता है। विट्सोन ब्रिज में संतुलन की शर्त व्युत्पत्ति करने के लिए हम किरचॉफ नियमों द्वारा इस विट्सोन ब्रिज सर्किट का विश्लेषण करेंगे। विद्युतिकी के लिए किरचॉफ द्वारा दिए गए नियम थे संधि नियम और लूप नियम, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सबसे पहले हम देखते हैं संधि। संधि क्या होती है? शाखाओं के मिलन बिंदु को संधि कहते हैं। जैसे ये पहली शाखा, दूसरी शाखा, तीसरी शाखा, ये तीन शाखाएं मिल रही है बिंदु B पर, तो बिंदु B संधि बिंदु कहलाएगा यहाँ। इसी प्रकार बिंदु D को देखते हैं तो तीन शाखाएं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों शाखाएं मिलकर बिंदु D पर मिल जाती है, तो D को भी हम संधि बिंदु कहेंगे। संधियों के लिए
किरचॉफ द्वारा करंट ला दिया गया है। किरचॉफ करंट ला के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या आप कह सकते हैं कि किसी संधि की ओर आने वाली धारा संधि से निकलने वाली धाराओं के समान होती है। जैसे बिंदु बी पर देखते हैं, संधि बिंदु बी पर संधि की ओर आने वाली धारा Ip स्वयं को दो विद्युत घटकों Ig और Iq में विभक्त कर लेती है, यानी Ip बराबर Ig प्लस Iq, Ip इज इक्वल टू Ig प्लस Iq। इसी प्रकार संधि बिंदु डी पर हम देखते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं IR और Ig संयुक्त होकर धारा Is में रूपांतरित हो जाती है, जोड़ लेती है स्वयं को, तो IR प्लस Ig बराबर Is। संतुलन की अवस्था में हमने देखा था कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो गया था, यानी इसमें प्रवाहित धारा शून्य हो गई थी, Ig की वैल्यू शून्य हो जाती है। तो Ig की वैल्यू हम शून्य करके देखते हैं, ये Ig की वैल्यू 0 कर लीजिए यहाँ पर, तो आपको सरल संबंध मिलेंगे Ip इज इक्वल टू Iq, Ip इक्वल टू Iq। इसी प्रकार IR इक्वल टू Is, IR इक्वल टू Is। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह P शाखा में से जो धारा है Ip, यह आगे जाकर स्वयं को Ig और Iq में विभक्त करती है। अब Ig ही अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, Ip धारा ही पूरी तरह Iq धारा बन जाती है, यानी Ip इज इक्वल टू Iq। इसी प्रकार यदि हम संधि बिंदु D पर देखें तो IR धारा पूरी तरह Is में बदल जाएगी जब गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित धारा Ig शून्य हो जाए। तो संतुलन की अवस्था में वास्तव में जो ब्रांच है गैल्वेनोमीटर की, ब्रिज ब्रांच, ये ऐसा व्यवहार करती है जैसे यह बिल्कुल प्रभावहीन है, इस सर्किट में इसकी उपस्थिति है ही नहीं। तो संपूर्ण धारा IR Is में बदल जाएगी और Ip Iq में बदल जाएगी। इन्हीं के हम सरल अनुपात भी ले सकते हैं, Ip अपॉन IR बराबर Iq अपॉन Is, Ip अपॉन Iq बराबर IR अपॉन Is, इसमें से सेट कर सकते हैं सरल संबंध को। अब हम देखेंगे, लूप का विश्लेषण करेंगे। लूप किसे कहते हैं, शाखाओं द्वारा बंद पथ लूप कहलाता है। जैसे शाखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, शाखाओं द्वारा ये बंद पथ है, इसे हमने लूप फर्स्ट कहा है। इसी प्रकार ये शाखाएं अन्य, ये क्यू प्रतिरोध वाली BC, ये तीन शाखाएं मिलकर वापस से हमारा दूसरा लूप बना देती। तो फर्स्ट और सेकंड हम दो लूप की स्टडी करेंगे। यहाँ पर किरचॉफ का वोल्टता नियम दिया गया लूपों के अध्ययन के लिए। किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार किसी लूप में विद्युत वाहक बलों का कुल बीजगणितीय योग उस लूप में प्रतिरोधों पर वोल्टता पतन के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लूप की दिशा में आप यदि धारा को धनात्मक माने, और वोल्टता ओम के नियम से क्या होता है, धारा गुणा प्रतिरोध। तो अब हम लूप की दिशा में धारा को धनात्मक मानते हुए इसका अध्ययन करेंगे। जैसे Ip लूप की दिशा में तो पॉजिटिव, Ig ये धारा भी लूप की दिशा में तो पॉजिटिव धनात्मक, लेकिन IR लूप के विपरीत दिशा में है तो इसे हम ऋणात्मक मान लेंगे। अब इस बीजगणितीय चिन्हों का उपयोग करते हुए हम आगे विश्लेषण करते हैं। IPP प्लस IgG माइनस IRR इज इक्वल टू 0, IPP प्लस IgG माइनस IRR इक्वल टू 0। इसी प्रकार दूसरे लूप के लिए भी देखते हैं, IQQ माइनस ISS माइनस IgG इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी हम इसको सेट कर सकते हैं, संतुलन अवस्था की शर्त लगाते हैं। संतुलन अवस्था में गैल्वेनोमीटर में से जो धारा प्रवाहित होगी वह शून्य हो जाएगी संतुलन अवस्था में। तो Ig को 0 कर दीजिए, यहाँ या Ig को हमने 0 कर दिया तो हमें सरल संबंध मिलेंगे। IPP इज इक्वल टू IRR, IPP इज इक्वल टू IRR, ये सेट हो गया यहाँ पर संबंध। IQQ इज इक्वल टू ISS, यहाँ पर ये दूसरा संबंध मिल गया। इनके भी हम सरल अनुपात प्राप्त कर लेंगे। ये अनुपात लगा दिया, IPP अपॉन IQQ और IRR अपॉन ISS आपस में परस्पर बराबर होंगे। ये हमें समीकरण 2 मिल गई यहाँ। अब समीकरण 1 में जो हमें संबंध मिले उनका प्रयोग धाराओं के मध्य, धाराओं के अनुपात के मध्य जो संबंध है IP अपॉन IQ बराबर IR अपॉन IS, इसका हम समीकरण 2 में प्रयोग करेंगे। समीकरण 2 में प्रयोग करते क्या होगा, धारा संबंध क्रॉस आउट हो जाएंगे, केवल प्रतिरोधों के अनुपातों के मध्य में संबंध प्राप्त होगा। P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। किस स्थिति में, ब्रिज संतुलन की अवस्था में, जब गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित धारा शून्य हो। इसी को विट्सोन ब्रिज की संतुलन शर्त या प्रतिबंध कहा जाता है। विट्सोन ब्रिज का उपयोग कहा होता है, विट्सोन ब्रिज का जो प्रयोगात्मक रूप है लेबोरेटरी में वो होता है मीटर ब्रिज।
और मीटर ब्रिज के द्वारा संतुलन अवस्था में हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध एस ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात प्रतिरोध एस ज्ञात करने के लिए सरल संबंध यहीं से निकल कर आता है, एस इक्वल टू क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई बाई आर, एस इक्वल टू क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई बाई आर। तो इसमें हमें या तो तीनों प्रतिरोध ज्ञात होने चाहिए, क्यू पी आर, या पी के सापेक्ष क्यू का अनुपात या आर का अनुपात ज्ञात होना चाहिए। किन्हीं दो प्रतिरोधों का क्यू और आर का पी के साथ अनुपात, जैसे कि मीटर ब्रिज में होता है, क्यू और पी का केवल अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है प्रतिरोधों का। और एक अन्य जो ज्ञात प्रतिरोध है परिवर्ती प्रतिरोध आर, उसे हम प्रेक्षण ले लेता उसका। तो इस प्रकार से हम इसमें अज्ञात प्रतिरोध एस प्राप्त कर लेते हैं।